राम राम भाइयों और बहनों। इस देश का कुख्यात गैंगस्टर जिसका पंजाब, राजस्थान और कई राज्यों में खौफ का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई भी कहा जाता है, आज ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से वो अपने गुर्गों की फौज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा चुका है। कनाडा, दुबई, बैंकॉक, थाईलैंड, फिनलैंड जैसे कई देश में उसके गुर्गे मौजूद हैं। जब देश दुनिया में कहीं भी किसी भी भारतीय गैंगस्टर या गुंडे का जिक्र होता है तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है। भाइयों, क्राइम की दुनिया में जब इसकी एंट्री हुई थी उसके बाद से आज भारत समेत पूरे एशिया के बच्चे बच्चे की जुबान पर उसका नाम है। कोई उसे गुंडा कहता है, कोई डॉन, कोई माफिया, किसी के लिए वो हीरो है तो किसी के लिए विलेन, लेकिन भारतीय कानून की नजर में वह देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। इस गैंगस्टर की फौज में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स काम करते हैं। भाइयों, आज ये आंकड़ा कितना पहुंच चुका है ये कहना बहुत मुश्किल है। तो भाइयों, बात कुछ यूं है कि 10 छोकरे जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में काम करते थे, एक रोज ये सारे छोकरे किसी का अपहरण करने निकल पड़ते हैं। फिर ये सारे अपनी गाड़ियों से गांव के चक्कर लगाने लगते हैं। तभी एक गांव वाला इनसे पूछता है, साहब आपको किसकी तलाश है? अब भाइयों, आप ये सोच रहे होंगे कि गांव वालों ने इन छोकरों से साहब क्यों बोला। तो बात कुछ यूं है कि ये गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। ऐसा गांव वालों को लग रहा था क्योंकि इन छोकरों ने खाकी वर्दी पहन रखी थी। पर गांव वालों को ये नहीं पता था कि खाकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खूंखार शार्प शूटर मौजूद हैं। लेकिन उनमें से कुछ गांव वालों को इन पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस बुलाई और फिर लॉरेंस की नकली पुलिस और असली पुलिस का आमना सामना हुआ और जो दंगल मचा उसके बाद पूरा गांव दहल उठा था। तो भाइयों, जानते हैं आखिर ये माजरा क्या है, ये घटना कब घटी, नकली और असली पुलिस के सामने आने के बाद क्या हुआ था। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, जनवरी की ठंड के महीने में रोहित गुदारा और गोल्डी बरार इन दोनों ने विदेश में बैठकर अपने शार्प शूटरों को फोन किया और एक काम दिया। काम था हरियाणा में एक शख्स को किडनैप करना। इसके लिए शूटरों तक 4 विदेशी पिस्टल, असला और बारूद से भरा एक बैग भी पहुंचाया गया। उस बैग में 7 पुलिस वालों की वर्दी, जूते, बेल्ट और एक इंस्पेक्टर रैंक के अफसर की टोपी भी मौजूद थी। शूटर तैयार थे, प्लान भी तैयार था। गोल्डी बरार और रोहित गुदारा का निर्देश आना बाकी था। तभी एक स्कॉर्पियो और दिल्ली से चुराई गई होंडा सिटी गाड़ी रोहतक में आकर रुक जाती है। अब दोनों गाड़ियों में सवार होकर लॉरेंस के छोकरे और आदमखोरों की पूरी फौज शिकार करने के लिए निकल पड़ती है। दोनों गाड़ियों में करीब 10 शार्प शूटर मौजूद थे। इनमें से 7 ने पुलिस की खाकी वर्दी पहन रखी थी। लॉरेंस के इन नकली पुलिस वालों के नाम कुछ यूं हैं: हरजोत सिंह उर्फ नीला, शिंदरपाल उर्फ बिट्टू, संदीप उर्फ दीप, अजय इसार बलिया, राकेश कुमार उर्फ अनिल, प्रिंस उर्फ गोलू, धर्मेंद्र उर्फ धर्मा, दीपक उर्फ दिलावर और भरत उर्फ करण, जो स्कॉर्पियो की सीट पर बैठा था। खाकी वर्दी, सिर पर इंस्पेक्टर की टोपी पहना जोगिंदर उर्फ जोगी, जो एक हार्डकोर क्रिमिनल भी है और इस पूरी गैंग को लीड कर रहा था। विदेश में बैठे गोल्डी बरार से फोन पर सीधे संपर्क में था। इस मिशन की खास बात ये थी कि ये 10 शूटर एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, यानी गोल्डी बरार के निर्देश पर पहली बार ये इकट्ठा हुए थे और किसी का अपहरण करने जा रहे थे। मकसद था अपहरण कर उस शख्स से करोड़ों रुपए की वसूली करना। फिर इनमें से 3 शूटर बीच रास्ते में उतरकर गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम की ओर चले जाते हैं। बाकी के शूटर दोनों गाड़ियों में सवार होकर गुड़गांव से करीब 35 किलोमीटर दूर गुड़गांव सोना रोड होते हुए महेंद्रवाड़ा गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचते ही ये पुलिस वाले उस आदमी को तलाश करना शुरू कर देते हैं जिसका अपहरण करने के लिए ये आए थे, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चलता। कई घंटों तक ये पुलिस वाले उस गांव में भटकते रहते हैं। इधर इन पुलिस वालों की हरकत देखकर गांव वालों को इन पुलिस वालों पे कुछ शक होता है। गांव वालों ने गुड़गांव पुलिस को इसकी जानकारी दी कि कुछ पुलिस वाले हमारे गांव में घुस आए हों और हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। जैसे ही गुड़गांव पुलिस को ये जानकारी मिलती है, तुरंत सेक्टर 17 और सेक्टर 31 की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे नरेंद्र चौहान और आनंद यादव। पुलिस का एक बड़ा काफिला महेंद्रवाड़ा गांव में
जा पहुंचा। जैसे ही पुलिस ने गांव में एंट्री ली, सामने एक स्कॉर्पियो और एक होंडा सिटी कार खड़ी हुई थी और पुलिस वाले भी खड़े थे। जब इन असली पुलिस वालों ने इन लोगों से पूछताछ की और आइडेंटिफाई किया तो पता लगा कि ये कोई पुलिस वाले नहीं है। तुरंत पुलिस ने सभी 7 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो पता चला कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स हैं, जो यहाँ किसी का अपहरण करने के लिए आए थे और मकसद था किसी से फिरौती वसूलना। तुरंत सभी आरोपियों को गुड़गांव लाया गया। यहाँ पूछताछ के बाद 3 और लोगों के बारे में जानकारी मिली। फिर इन 3 लोगों को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से उठा लिया जाता है। भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये घटना पिछले साल जनवरी की है। पुलिस ने 10 आरोपियों को अरेस्ट करने के साथ साथ 4 विदेशी पिस्तौल, 28 जिंदा कारतूस, 2 गाड़ियां जिनमें से एक स्कॉर्पियो और एक होंडा सिटी बरामद की गई थी। साथ ही साथ पुलिस की वर्दी भी बरामद की गई। वहीं पता चला कि होंडा सिटी कार दिल्ली से चुराई गई थी। जैसे ही ये सूचना दी गई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार गैंग के 10 शार्प शूटर गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। उनमें से 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। भोटसी के महेंद्रवाड़ा एरिया के पास ये किसी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और यहीं पे ये पुलिस यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाइयों, अगर उस दिन पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पहचाना नहीं होता और अरेस्ट नहीं किया होता तो शायद एक और बड़ी घटना लॉरेंस बिश्नोई कर डालता। अब भाइयों, जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी कुछ अहम खबरों के बारे में। तो भाइयों, पहली खबर ये निकल कर आ रही है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू के मामले को लेकर जानकारी के अनुसार इस मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू किस जेल में हुआ था। इसे लेकर एसआईटी राजस्थान जाने को तैयार हो चुकी है। जयपुर जेलर और स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने में लगे हैं। दूसरी खबर यह है कि कपूरथला जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने जमकर हंगामा कर डाला। पिछले साल जग्गू भगवानपुरिया ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान का खतरा बताकर हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। तो भाइयों, बात कुछ यूं है कि कपूरथला जेल में नए साल के 2 दिन पहले हाई सिक्योरिटी बैरक में एलसीडी टीवी लगाई जाती है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की एक अन्य कैदी से बहस हो गई। उसने गुस्से में आकर दीवार पर लगी एलसीडी उतारकर जमीन पर दे मारी। उधर बिजली के उपकरणों से छेड़छाड़ कर कैदियों की जान को खतरे में डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पे एक एफआईआर दर्ज की जाती है। तीसरी बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि राजस्थान के जयपुर में हुए करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामाड़ी कत्ल केस की कमान अब एनआईए ने संभाल ली है। 2-3 राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों की संपत्ति भी सीज हो चुकी है और कई राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के घर पर बुलडोजर भी चल चुका है। तो भाइयों, आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगर उस दिन पुलिस ने इतनी मुस्तैदी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को नहीं पकड़ा होता तो शायद तो एक और बड़ी वारदात हो सकती थी और या कोई बड़ा कांड भी हो सकता था। आप अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।